तुमने बुलाया और हम चले आए। बहुत याद आ रही थी आप सभी की। हमें आना ही था क्योंकि आपने बुलाया, अपने दिल से बुलाया। और अगर जो दिल से पुकारे, किसी भी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओगे? कौन कौन बताएगा कि किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी ने सुना है? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और एक पर्पल हार्ट बना देना। मैं ज़रूर पढ़ूँगी, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जो जीतेगा उसको दूंगी एक इनाम इनाम इनाम। सब सोच रहे होंगे मैम आपको क्या हो गया? रीडिंग स्टार्ट करो। क्या हो गया है क्या पता, गुमशुदा हूँ मैं तो। जैसे आप मुझे खोए खोए लग रहे हो ना, आपके पर्सन उस तरीके से खोए खोए लग रहे हैं, गुमशुदा। ऐसे लगता है बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिन ख़त्म हो रहा है। पर एक्चुअल में ये बता नहीं सकते कि इनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रही हूँ, भाई साहब, बहन जी, आप क्या पूछ रहे हैं, आप क्या चल रहा है। एंजल्स की प्रार्थना करते हुए मैं एंजल्स से बताऊंगी, पूछूंगी कि आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। स्टार्स आर मूविंग, योर प्लैनेट्स आर मूविंग। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। जैसे ये पर्सन आईने में अपने आप को देखते हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो चेंज आया है। और ऐसा लगता है कि इन कुछ सालों में इन्होंने खुद को खो दिया है। ऐसा लगता है कि खुद को खो दिया है, पर एक तरीके से आज जाके एहसास हुआ है कि जिसके साथ वो इतने टाइम से रह रहे हैं वो है ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये खुद नहीं रह रहे हैं अपने साथ। ऐसा लगता है कि किसी ने इनकी चाबी भरी है। ऐसा लगता है कि कोई बस तालीम दे रहे हैं और उनके बताए हुए कदम पे चल रहे हैं। ये खुद से एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनकी खुद की बातें ये नहीं हैं। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी और की बातें हैं, किसी और की बताए हुए बातें हैं। सी, आई फील लाइक, आई नो आपके पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग है। किसी से दोस्ती करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना, और उनको मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको देख के कभी भी नहीं लगता कि ये दुखी हैं। मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन, दोनों की बात कर रही हूँ, स्त्री हो या पुरुष। इनको देख के कोई पता भी नहीं लगा सकते कि आखिरकार ये मन ही मन क्या सोच रहे हैं, इनके दिल ही दिल में क्या चल रहा है। कटकाती देख के ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत खुश रहते हैं, कि काफ़ी जॉली किस्म का इनका नेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आईने की बात करी ना, आईने में जब ये खुद को देखते हैं, या फिर अगर मैं आपकी आंखों से बात करूं, अगर आपकी आंखें एक कहते हैं एक स्कैनर की तरह है ना, या मैं भी जब कोशिश कर रही हूँ तो मैं देख के बता सकती हूँ कि ये पर्सन अंदर से ना इस कदर टूटे हुए हैं कि वो बस किसी को भनक भी नहीं देना चाहते कि वो इस कदर दुखी हैं। किसी को भनक भी नहीं देना चाहते, कानों कान खबर भी नहीं देना चाहते कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है। बताना भी नहीं चाहते, कानों कान खबर ना हो। देखो, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, दे आर डीपली मैडली इन लव विद यू, डीपली एंड मैडली इन लव विद यू। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ सुबह से इनको, जैसे कहते नहीं, एक अलग ही एक ओवर थिंकिंग, एक एंग्जाइटी आ रही है, जैसे कि अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं,
जाते हैं आसपास, कहीं हैं भी, कहीं बैठे हुए भी है ना, तो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ कितनी भी हो पर ये बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कोई आवाज़ इनको आ नहीं रही है, वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे इनको पता नहीं, क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। बहुत ही लॉस्ट सी एनर्जी है, इनफैक्ट लॉस्ट एनर्जी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांति, अंदर से ऐसी शांति जैसे तूफ़ान से पहले वाली शांति नहीं है। मैं आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बता दूं जिस तरीके से ये शांति मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पर्सन एक बहुत ही खुराफाती प्लान बना रहे हैं, खुराफाती प्लान बना रहे हैं। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये पर्सन आपसे बात करने ही वाले हैं। अब चाहे वो ज़बरदस्ती करे कि कैसे करे, ये पर्सन आपसे बात करके ही रहेंगे। जैसे कहते नहीं है, इनकी ज़िद है कि ये आपको अपना बना के ही रहेंगे, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जीज़ ये बोलती है कि ये आपसे बात करके ही रहेंगे किसी भी कीमत पर। मतलब कोई रोक के तो दिखाए, कोई रोक के तो दिखाए इनको। मतलब किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके पर्सन से सवाल कर सके या कुछ बोल सके। इट्स लाइक अ रिबेल एनर्जी, रिबेल एनर्जी, जहाँ मैं बोल रही हूँ कि फाइनली जैसे कहती ना, किसी को बहुत टाइम बाद एकदम से बेहोशी वाली हालत से होश आता है, ऐसा लगता है एक सेकेंड, क्या मुझे सच में ये चीज़ करनी थी? डिड आई मीन दैट? क्या मुझे सच में यही बात बोलनी थी? ऐसा लगा कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाया है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि इनको एक कोई कठपुतली की तरह नचा रहा है। मीन्स क्या है, इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी है। मीन्स ये है साफ सीधा, इन्होंने अपनी दिल की नहीं सुनी है। और जब से दिल की नहीं सुनी है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, उन्होंने बहुत गलत फ़ैसले लिए हैं पिछले कुछ टाइम से। इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये अपने दिल से फ़ैसले नहीं ले रहे, ये ना खुश भी नहीं है। फील्स लाइक इनके आसपास वाले इनके इतने ज़्यादा सगे बन के दिखा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी का हर फैसला वो अपने तरीके से लेने के लिए बोल रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लगा कि इनके सारे हितैषी है और उसको करते चले गए। एक होता नहीं है, ठीक है तुम अगर मेरे से जुड़े हुए हो तो तुम मेरे शुभ चिंतक हो, पर एक्चुअल में किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। इनको अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद वो शांति ना वो सुकून मिला, जब जिससे जो चीज़ बोली थी, जिसको अपनी बात बोल दी थी, कि जिसको एक भरोसा दिया था कि मैं तुम्हारे लिए ये हूँ, मुझे तुम्हारे लिए ये करना है, मुझे तुम्हारे लिए ये बनना है, वो चीज़ मैंने नहीं की, तो मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं है। इनकी लाइफ में अभी ये चीज़ चल रही है। अब ध्यान से गौर करने की बात ये है कि कुछ ना कुछ करके ये पर्सन ना हमेशा ना आपके करीब रहना चाहते हैं। इस समय इनके मन में कुछ सवाल खाए जा रहे हैं कि कैसे आपका सबसे चहेता इंसान बने, कैसे आपके सबसे करीब जाया जाए। आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, और ये सबसे ज़्यादा ये पर्सन जानना चाहते हैं कि ब्रेकअप के बाद या फिर आप दोनों के सेपरेशन के बाद आप क्या कर रहे हो, आपने खुद को कैसे संभाला, या आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर अपने दिल में वही कड़वाहट लिए आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है इस समय, मैं देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। दे आर होपलेसली रोमांटिक। ये साइड इनका किसी के सामने नहीं आता, सिर्फ आपके सामने आया है, बिकॉज दिल का कनेक्शन आपसे है। आप भी सोचते होगे ना इस पर्सन को कि कैसे इन्होंने मेरे से मुंह बोल लिया, कैसे इन्होंने किसी और को इतनी ज़्यादा तवज्जो दे दी कि हमारा रिश्ता फीका पड़ गया। सोचते होगे ना, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं इस वक्त। ऐसा लगता है आपके और आपके पर्सन की एक, जैसे कहते नहीं, एक मिलन सा होता हुआ दिख रहा है। जैसा ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो भी सवाल है ना, जो भी सवाल है वो आपके पर्सन के मन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है एक दिल से दिल का कोई कनेक्शन, एक टावर लगा हुआ है कि जो आप सोच रहे हो आपके पर्सन तक वो बात पहुंच रही है। ये पर्सन खुद से सवाल कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में झूठे बन के रह जाए। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना मासूम आपका दिल है ना, इन्होंने आपको किसी और से इश्क लड़ाने लायक छोड़ा नहीं है। इन्होंने आपका कहीं का नहीं रखा। इनफैक्ट इन्होंने आपको कोई एक ऐसी वजह भी नहीं दी जिससे आप अपना चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ सको। आपको तो यूं ही बिना किसी जवाब के, बिना किसी वजह के इन्होंने आपको ऐसा छोड़ दिया, एक क्लोजर नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए लटका दिया।
ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए वो चीज़ें आपके मन में रख दी कि वो जो हमारे बीच में हुआ वो था क्या। जब तुम चीज़ों को इतनी जल्दी भुला के चले गए, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपकी क्या हालत हुई होगी जब आसपास कोई नहीं बताने के लिए, कोई ध्यान रखने के लिए नहीं, पर सबसे ज़्यादा जिसे आपने चाहा आपके पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी वो आपके गुनहगार है, एक ही चीज़ की रट लगाए बैठे हैं, मुझे करना है, मुझे सब ठीक करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, क्योंकि मैंने ही बिगाड़ा है, मैंने ही बिगाड़ा है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि डिवाइन टाइमिंग इतनी अलाइंड रही है कि ये पर्सन आपसे मतलब हर कुछ खुल के बताना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये तब तक सेटल होंगे जब तक ये आपको सब कुछ खुल के ना बता दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी दुआ कबूल हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप चाहते थे वो चीज़ हो के रहेगी। एक मास्टर कार्ड लेते हैं और यहाँ पे रीडिंग को, ओ माय गुडनेस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, जैसे कहते हैं जो हुक्म मेरे आका, जो अगर तुमने बोल दिया वही होगा, तुम्हारा बोला पत्थर की लकीर होगा। मेरी दिल की खुशकिस्मती होगी अगर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि तुम्हारा हर एक शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर होगा। माय गुडनेस, इट्स लाइक एक बार आप इनको मिलो, एक बार ये आपसे बात करें, ऐसा लगेगा कि ये आपके बिल्कुल सबॉर्डिनेट हो गए हैं, कि तुम्हारा हर हुक्म इशारे पे। दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। विश फुलफिलमेंट आ रही है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू देम, आपकी विश पूरी होगी। इफ़ यू वांट कि एनर्जीज क्लियर हो जाएं और पहले जैसे सब कुछ हो जाए, विश पूरी होगी। और आपकी अगर फिर भी विश पूरी नहीं होती तो समझ जाना ये आपकी फिर भी विश पूरी होगी, बिकॉज पास्ट एनर्जीज आर लीविंग एंड न्यू एनर्जी इज़ कमिंग। थैंक यू सो मच। ये रीडिंग ज़रूर पसंद कीजिएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मैं मिलूँगी आपसे न्यू रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।